हरे कृष्णा। जय मां काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी, जय प्रत्यंगिरा। तो हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अब इस वक्त की उनकी दिल की बात है। ठीक है, हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहले टैरो कार्ड रीडिंग। ओके, तो चलो चुनते हैं कार्ड्स। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। इसलिए कुछ बातें या बहुत सारी बातें एज पर योर सिचुएशन आपके साथ मैच कर सकती है। ठीक है, चलो मैं यहाँ पे कार्ड्स रखता हूँ। ओके, सो हमें पहले 3 कार्ड्स मिले हैं जो कि है द एम्प्रेस, 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैच और यहाँ पे है द हर्मिट। ठीक है, चलो यानी कि वर्गो, कन्या राशि। ठीक है, तो हमें इनकी सोच क्या दिखाई देती है। ओके, एंड चंद्र ग्रहण हो चुका है तो उसका इफेक्ट भी क्या है वो देखने को मिल सकता है। बट अगेन चलो वो एक और रीडिंग हम कर सकते हैं। देखो, अभी अगर हम इनके ख्यालात पढ़े तो कह सकते हैं कि इस व्यक्ति को ना अपनी स्वतंत्रता की आज़ादी चाहिए। ठीक है, ये व्यक्ति आई थिंक एक अपना जो ऑरा है वो ढूंढ रहा है। ठीक है, मतलब मान लो कुछ ऐसा है कि वो बाकी लोगों के सामने कुछ अलग व्यवहार करते हैं, अपने दोस्त के सामने अलग व्यवहार करते हैं और आपके सामने वो बहुत अलग बन जाते हैं। ठीक है, या फिर जब आप दोनों अकेले में होते हो, एकांत में होते हो, तो आप उनको एक अलग ही नज़र से देखते हो। तो वो जो क्राइटेरिया है, वो जो बात है, वो जो जज्बात है, ये पर्सन उसी को याद कर रहा है। ठीक है, आई थिंक इस पर्सन को वो चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है कि आपके सामने ये पर्सन की दिल की हालत कैसे हो जाती है। ठीक है, इसकी सांसें अटकती हैं या फिर इसकी आंखें बड़ी हो जाती है, जो भी आप मतलब उनके चेहरे में बदल देख सके। ठीक है, मतलब रोमांच उनमें बहुत ज़्यादा घुस जाता है, हम कह सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है वो एग्जैक्टली अगर हम कहें तो इस बात को स्वीकार करना चाहते हैं कि आपकी वजह से ये बदल जाता है। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे ये मेल फीमेल कोई भी हो, लेकिन आपको देखते ही इनमें वो बदलाव होना शुरू होता है। ठीक है, अब आपने भी शायद ये नोटिस किया है या फिर आप में भी कुछ बदलाव होते हैं, लेकिन ये पर्सन इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली स्टैंड ले रहा है कि हाँ, आप ही वो पर्सन हो जो मेरी ज़िंदगी बदल सकते हो या फिर जिसने मेरी ज़िंदगी बदल दी है। ठीक है, तो देखो ये एक जो चीज़ है उनके लिए बहुत स्पेशल है। मे बी उन्होंने कभी फ्लर्ट किया होगा या फिर उनके एक्सेस होंगे व्हाटएवर, लेकिन ऐसा उन्होंने कभी फील नहीं किया था जैसा आपके साथ वो फील करते हैं। ठीक है, अब देखो रिश्ते की बात ये होती है कि फीलिंग्स तो देखो हम जहाँ पे भी जाते हैं फीलिंग्स हमारे साथ होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो हमें कोई व्यक्ति दिखा और हमने बस उससे बात की तो कई बार लगता है कि हाँ फीलिंग जुड़ गई। जैसे मान लो आसमान बहुत अच्छा है या फिर सफ़र सुहाना है तो बस किसी से बात करते हैं। लेकिन क्या है ना कि कुछ फीलिंग्स ऐसी दिल में घुस जाती हैं, ऐसे दिल से कनेक्ट हो जाती है कि हम उनसे दोबारा अलग ही नहीं हो पाते। और ये पर्सन वही कह रहा है कि भाई आपकी वजह से इसमें वो सारी भावनाएं आई हैं जो इसको बहुत ही भावना विवश बनाती हैं, या फिर बिकॉज ऑफ यू अब वो वही वैसे रहे ही नहीं जैसा कि ये पर्सन पहले हुआ करता था। ठीक है, मे बी आज भी वो लोगों के सामने बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही डैशिंग है, ठीक है, हैंडसम है, खूबसूरत है, बट जैसे ही आपकी याद आती है या फिर जैसे ही वो अपनी याद को थोड़ा कंट्रोल करते हैं और अकेले में जाकर जब उस याद को जीते हैं तो फिर वो जो उनकी भावनाएं होती है, वो उनका चेहरा वो बहुत खुश कह देता है। ठीक है, देखो फिलहाल जो चीज़ें इस व्यक्ति के जीवन में चल रही है वो प्यार के सिवा और कुछ तो नहीं लग रहा। ठीक, आई थिंक ये पर्सन जो है वो आपके साथ बहुत सारे वादे तो करना चाहता है बट किसी बात से थोड़ा सा डरता है। डर इस बात का है कि अभी मैंने अगर हाँ कह दिया और आगे इस बात को नहीं ले जा पाया तो क्या। तो कुछ लोग होते हैं जिनको सच में बस एक कैजुअल रिलेशनशिप अच्छी लगती है कि हाँ मैंने किसी से बात की, हमारी बातें हो गई, अब हम भले ही आगे जाए ना जाए वो तो फ्यूचर का डिसीजन है ना। मतलब कुछ लोग इस फैसले को किस्मत के सहारे छोड़ते हैं, कुछ लोग परिस्थिति के सहारे छोड़ते हैं, या फिर अल्टीमेटली कि भाई अगर फैमिली ने मना करते हैं तो तब देख लेंगे। ओके, लेकिन अगर किसी का दिल
तभी मतलब उससे पहले ही अगर जुड़ चुका है तो उसके बारे में क्या, है ना? तो मे बी ये पर्सन चाहता तो है कि वो आपसे कमिट करे, या अगर कमिटेड है तो आपसे कहे कि भाई आप मुझे बहुत सताते हो, मुझे आपकी बहुत याद आती है। लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट कि ये पर्सन आपके साथ अपना फ्यूचर कैसे देख रहा है, ठीक है? मतलब मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि देखो, इसके लिए तो आप स्पेशल हो और आपके लिए भी ये स्पेशल है शायद, बट इसके ज़िंदगी में जो और लोग हैं जो उसके ज़िंदगी में रहेंगे ही, ठीक है? जैसे कि फैमिली हो जाए, रिलेटिव्स हो जाए, फ्रेंड्स हो जाए, वो क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं, उनका जॉब क्या कहता है। सो इसी के बारे में जब वो सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको लगता है कहीं मैं कोई नादानी तो नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, इस व्यक्ति के लिए जज्बात बहुत मायने रखते हैं, ठीक है? बट आई थिंक जिस बात पे आके ये अटक चुका है कि आपके साथ होने से जो फीलिंग उनमें उमड़ती है, वो फीलिंग वो मतलब एग्जैक्टली आपको बयान नहीं कर पाएंगे, ठीक है? अब ये फीलिंग क्या है, मतलब ये फीलिंग सिर्फ जब तक आप कमिटेड नहीं हैं तब तक है कि हाँ वी आर स्टिल स्ट्रेंजर्स, या फिर कमिटेड होने की बात की ये फीलिंग है, ठीक है? मतलब ये पर्सन अपने जज्बातों को 100% नहीं जान चुका। और अगर आप इनसे कोई सवाल पूछोगे कमिटमेंट से लेके या फिर किसी और चीज़ को लेके, तो शायद वो आपको वैसा जवाब नहीं दे पाएंगे जैसा आपने सोचा था। अक्सर देखा गया है कि लोग जब मिलते हैं तो अक्सर ख्यालों में खो जाते हैं, ठीक है? लेकिन बाद में जब कोई सवाल पूछता है तो मान लो चेहरे का रंग उड़ जाता है कि भाई मैंने तो ये सोचा ही नहीं था, या फिर ये जवाब से मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है? तो वही कहीं ना कहीं जज्बात इनके दिल और दिमाग में हावी हो रहे हैं, हालांकि इनको नहीं पता कि आपका रिएक्शन क्या होने वाला है, ठीक है? देखो, अभी मिला है यहाँ पे द हर्मिट, और कह सकते हैं कि ये पर्सन बेसिकली एक जुगाड़ तैयार करने के फिराक में है कि भाई ऐसा क्या कर सकता हूँ मैं कि सब कुछ सही हो जाए, ठीक है? या फिर मैं इससे बाहर कैसे निकल सकता हूँ। देखो, इस व्यक्ति के लिए रिश्ता कोई पचड़े जैसा नहीं है, बट मे बी इस व्यक्ति को लग रहा है कि जो इमोशनली इस व्यक्ति को तकलीफ हो रही है उसके बारे में क्या। जैसे कि मान लो हो सकता है कि आपको ये पर्सन फिजिकली बहुत पसंद है, या फिर फिजिकली जब भी ये आपके सामने होता है, लाइक मान लो आप एक दूसरे को जब मिलते हो, देखते हो, बातें करते हो, तो आपकी जो फीलिंग्स है वो अलग होती है, और जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो बहुत अलग होती है ना? और मे बी इसके लिए आप इमोशनली बहुत स्ट्रांग हो। तो यहाँ पे बात आती है कि अगर आप एक दूसरे को कमिटमेंट देना ही चाहते हो, या फिर कोई कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, तो क्या आपको पता है कि हाँ आखिरकार क्या आप दोनों एक दूसरे को इमोशनली उतना ग्रांटेड रख रहे हो या समझ रहे हो? जैसे कि मान लो अगर इनको लगा कि भाई मेरे जीवन में अगर कभी कोई लो पॉइंट आ गया तो आप होगे जिसको मैं कनेक्ट करूँगा, लेकिन क्या आपका जवाब बिल्कुल यही होगा? या फिर आपके जीवन में पहले से ही कोई है, एक बहुत ही अच्छा दोस्त या फिर एक बहुत ही अच्छी फैमिली की जिनके साथ आप हर बातचीत शेयर करते हैं, है ना? तो इस पर्सन को नहीं पता कि ये जो आप दोनों के बीच कुछ कुछ हो रहा है वो क्या है। मतलब जो चीज़ें हो रही हैं, जो कुछ भावनाएं आती हैं, जो कुछ फीलिंग है, वो दिल से आ रही है, परिस्थिति को लेके आ रही है। मतलब क्या होता कि अगर आप वैसे नहीं मिलते, ठीक है? कई बार लोग बोलते हैं ना कि भाई हम बारिश में मिले या फिर हम किसी शादी में मिले, एंड बिकॉज ऑफ दैट सब कुछ चेंज हो गया, ठीक है? सो हर एक की कहानी अलग अलग होती है। आप में भी बस स्टैंड पे मिले होंगे, या फिर ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम, या फिर किसी ऑफिस में, किसी मूवी के दरमियान, या फिर ऑनलाइन आपने कभी चैट की हो। तो ये पर्सन बस जानना चाहता है कि सही तरीका क्या होगा, एक तो मुझे समझने का, और दूसरी आपके सामने अपनी बात रखने का, ठीक है? देखो, इसको पता है कि आप इनके रिस्पेक्ट करते हो और आप इनकी बातों को तवज्जो देते हो, एंड ये भी आपकी रिस्पेक्ट करता है, बस ये आपको हर्ट नहीं करना चाहता, ठीक है? मतलब मान लो इनको खुद अपना ही जवाब क्लियर कट नहीं पता और आपने बस कहीं से पूछ लिया, तो ये क्या जवाब देंगे? और गलती से कोई और जवाब दे दिया और उससे अगर आपको फ़र्क पड़ा, बुरा लगा, तो क्या होगा, है ना? तो मे बी ये पर्सन आपसे दूर नहीं जाना चाहता, ठीक है? इनफैक्ट कि आपके साथ रिश्ते को और निभाना चाहता है, बस इस रिश्ते को किस तरीके से संभाले, क्या करे, ये उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है? मतलब आप देखो, इनके लिए आप बहुत स्पेशल हो,
ठीक है। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, अगर आपके जीवन में कोई स्ट्रेस आ गया है तो शायद आप किसी और के साथ पहले शेयर करोगे, तो वो जगह जिस व्यक्ति ने ली है, लेकिन इस व्यक्ति के जीवन में अगर वो जगह आपने ली है, तो यहाँ पे इनके हिसाब से अगर ये चीज़ फिट नहीं बैठती तो क्या होगा, है ना। तो